अगर मैं फैजान अंसारी वहां पे होता तो उसकी जबान काट लेता। रणवीर इलाहाबादी, तेरे माँ बाप को भी शर्म आएगी, उन्होंने कितना नीच और घिनौने औलाद को जन्म दिया है। इसकी जबान जो भी हिंदुस्तान में काट के लाके मुझे देगा, उसको 5 लाख रुपए का नगद इनाम दूंगा। इस वक्त रणवीर इलाहाबादिया इंडियाज गोट लेटेंट शो में पूछे गए सवाल को लेकर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। जाहिर है सोशल मीडिया तक की हेट समझ आती है, लेकिन अब उनकी जुबान तक काटने के लिए इनाम का भी ऐलान कर दिया गया है। और ऐसा उन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने किया है जिन्होंने सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर को 11,000 का इनाम दिया था। बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने रणवीर इलाहाबादिया को जुबान काटने की धमकी दी है। आखिर ये धमकी देने वाले इन्फ्लुएंसर कौन है, चलिए बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया ने मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो में पूछा, क्या आप अपने पेरेंट्स को फिजिकल होते हुए देखना चाहेंगे या एक बार शामिल होकर इसे हमेशा के लिए रोक देंगे। अब इस सवाल को सुनने के बाद समय रैना खुद काफी ज्यादा हैरान हो गए और रिएक्शन देते हुए उन्होंने पूछा, ये क्या बकवास है। पेरेंट्स को लेकर किए भद्दे सवाल के बाद वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर तो हैं ही, साथ ही कानूनी पचड़े में फंसते जा रहे हैं। जिसके बाद रणवीर ने बवाल भरता देख वीडियो जारी कर माफी भी मांगी। Comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. Just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. लेकिन ये मामला लगता है कि इतने आसानी से ठंडा नहीं होने वाला, क्योंकि हाल ही में मुंबई के रहने वाले इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने एक वीडियो जारी किया है। इस दौरान वो कहते हैं, पूरे देश में रणवीर इलाहाबादिया की जुबान काटकर जो भी मेरे पास लाएगा उसे 5 लाख रुपए का नकद इनाम दूंगा। वो कहते हैं, यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने इतनी घिनौनी हरकत की है, अगर मैं वहाँ पर होता तो उसकी जुबान काट लेता। मुझे इतनी शर्म आ रही है, उसके माता पिता को भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पूरे देश में रणवीर इलाहाबादिया की जुबान काटकर जो भी मेरे पास लाएगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। हेलो गाइस, मैं हूं फैजान अंसारी। आज मुझे एक बात का बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। रणवीर इलाहाबादी यूट्यूबर ने गाइस इतनी नीच, घिनौनी और घटिया हरकत करी है। अगर मैं फैजान अंसारी वहाँ पे होता तो उसकी जबान काट लेता गाइस। इतनी शर्म मुझे आ रही है और उसके माँ बाप को भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि रणवीर इलाहाबादी, तेरे माँ बाप को भी शर्म आएगी, उन्होंने कितना नीच और घिनौने औलाद को जन्म दिया है। और गाइस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे इंडिया में रणवीर इलाहाबादी की जबान काट के जो भी मेरे पास लाएगा उसे 5 लाख रुपए का कैश अमाउंट गाइस दूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रणवीर इलाहाबादी की जबान काट के जो भी मेरे पास लाएगा उसको 5 लाख रुपए का नगद इनाम में दूंगा। गाइस उसने इतनी गंदी हरकत करी है, उसके माँ बाप को, उसकी सोसाइटी को, उसके दोस्तों को भी उस पर घिन आ रही होगी सोच के गाइस। बता दें कि फैजान अंसारी कुछ दिन पहले भी चर्चा में आए थे। उन्होंने सैफ अली खान को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर को 11,000 रुपए का इनाम दिया था। वो ही सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने भजन सिंह के जज्बे को देखते हुए उन्हें इनाम दिया था। साथ ही सैफ और उनके परिवार से अपील की थी कि भजन सिंह को ऑटो गिफ्ट किया जाना चाहिए। फैजान अंसारी अक्सर फिल्मी सितारों के साथ नजर आते हैं। सैफ को बचाने वाले ऑटो ड्राइवर को इनाम भी दे चुके हैं। इसके साथ ही वो सलमान खान की राखी बहन श्वेता रोहिरा के साथ एक मैगजीन फैशनिस्टा को लेकर भी काम कर चुके हैं। बॉलीवुड पार्टी के अलावा वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में भी नजर आते थे। कई स्टार्स के साथ उनकी तस्वीरें भी वायरल हैं। वही बात करें रणवीर इलाहाबादिया के बयान की, तो उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके चैनल को बैन भी करने की मांग उठ चुकी है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के सीएम ने भी कार्रवाई की बात की है। रही बात उनके सवाल की, तो कहा जा रहा है कि उन्होंने ये क्वेश्चन एक इंटरनेशनल शो से उठाया है। उनकी वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस बात का खुलासा किया है
कि उन्होंने जो सवाल पूछा था वो दरअसल उनका खुद का है भी नहीं। दरअसल रणवीर ने ये सवाल इंटरनेशनल शो ओजी क्रू के ट्रुथ और ड्रिंक से लिया है। ये सवाल उनके हाल ही के एपिसोड में पूछा गया था जो कि 25 जनवरी को टेलीकास्ट किया गया है। इस कॉमेडी शो की शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई कॉमेडियन सैमी वॉल्श, अकीला, एंड्रयू एबी एंड एलन ने किया है, जिसमें ये सवाल सैमी वॉल्श ने पूछा था। हालांकि शायद रणवीर ये भूल गए हैं कि ये हमारा भारत है। हमारे भारत की संस्कृति इस तरह के कल्चर को ना प्रमोट करती है ना ही बढ़ावा देती है, लेकिन लंबे समय बाद लग रहा है हमारे देश की पूरी जनता, हमारे भारत की पूरी जनता देश की संस्कृति को खराब करने वालों के खिलाफ एकजुट हो गई है। एक ट्विटर यूजर इसी को लेकर लिखते हैं, ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है जब सोशल मीडिया पर एक ही मुद्दे पर समाज का हर तबका एक साथ आया हो। राइट, लेफ्ट, हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, दलित, अमीर, गरीब, आम जनता, नेता, सब एक ही टोन में बोल रहे हैं। देश में इसके अलावा भी बहुत सारी गंदगी है। यदि हम सभी लोग चाहें तो उसे ऐसे ही मिलकर मिनटों में साफ कर सकते हैं।